नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल में हमारा खास शो महाकुंभ का महापर्व। देखिए, प्रयागराज महाकुंभ अपने समापन की तरफ बढ़ता जा रहा है। महाकुंभ का आज 37वां दिन है। अब तक महाकुंभ में 55 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ से आस्था और उमंग की अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। जीएनटी पर हम आप सभी को घर बैठे महाकुंभ की महायात्रा करवा रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ महाकुंभ की महायात्रा पर। देखिए, महज 37 दिन का ये स्नान का आंकड़ा 55 करोड़ तक कैसे पहुंचा, कैसे महाकुंभ पहुंच रहे लोगों की गिनती की जाती है और कैसे पुलिस प्रशासन रिकॉर्ड श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था करता आ रहा है। आज ये सब आपको दिखाएंगे और बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि महाकुंभ में आखिरी स्नान महाशिवरात्रि के दिन है, जिसको लेकर महाकुंभ में प्रशासन ने तैयारी कस ली है, अपनी कमर कस ली है। महास्नान के लिए खास एक्शन प्लान प्रशासन की तरफ से तैयार कर लिया गया है, जिसके तहत क्राउड को मैनेज किया जाएगा। आखिर महाकुंभ में क्राउड कंट्रोल का ये मास्टर प्लान क्या है, वो देख लेते हैं इस रिपोर्ट में। किसी तरह डुबकी लग जाए, 144 साल बाद इस पावन महाकुंभ में जल अर्पण का मौका मिल जाए। अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ आकर इस धर्म नगरी में जी लें, यही कामना है श्रद्धालुओं की। अध्यात्म की धरती प्रयागराज इन दिनों अपार भक्तों से गुलजार है। भक्तों का सैलाब उमड़ा पड़ा है। यह अटूट विश्वास ही है कि सनातन की जय बोलने वाले संगम नगरी पहुंच रहे हैं और डुबकी लगा रहे हैं। आज 37वां दिन है। इसके बाद भी भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। पीछे अगर आप मेरे देखेंगे, इस वक्त मैं संगम घाट पे मौजूद हूँ और नजारा आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर भीड़ है। ये घाट का जो रास्ता जाता है, जहाँ पर आप भीड़ देखेंगे बड़ी संख्या में, ये संगम घाट है। त्रिवेणी का संगम यहाँ पर होता है, जहाँ पर लोग जो हैं वो दूर दूर से नहाने आ रहे हैं। आप नज़ारा जहाँ तक देखेंगे वहाँ तक लोगों की भारी भीड़ है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप नदी में देखेंगे तो हजारों की संख्या में आपको वहाँ पर नाव दिखेंगी। लोगों ने लाइफ जैकेट्स पहनी हुई हैं और जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ नदी में नाव चल रही है। भीड़ का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब नदी पार करके अगर आपकी नज़र सामने की घाट पर जाने पाएगी, जो कि दूसरी घाट है, वहां पर भी जो लोगों की भीड़ है वो लाखों की संख्या में है। मतलब यहाँ खड़े होके आपको अगर नज़ारा कहीं ना कहीं देखना होगा भीड़ का। जो लोग सवाल उठा रहे हैं नंबर्स पे, जो हर घंटे प्रशासन द्वारा रिलीज करे जा रहे हैं आंकड़े, वो ये तस्वीरें जरूर देखें कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो भीड़ आने का काम कर रही है। लगातार लोग संगम में डुबकी लगा रहे हैं। इन दिनों स्नान करने वालों का आंकड़ा रोजाना 1 करोड़ तक पहुंच रहा है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 13 फरवरी को करीब 70 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। अगले दिन यानी 14 फरवरी को 97 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। वहीं 15 फरवरी और 16 फरवरी को ये आंकड़ा 1 करोड़ 36 लाख तक पहुंच गया। 17 फरवरी को भी वैसी ही भीड़ प्रयागराज पहुंची और करीब 1 करोड़ 35 लाख लोगों ने संगम में पावन डुबकी लगाकर आशीर्वाद लिया। जबकि आज यानी 18 फरवरी को शाम 4 बजे तक ही 99.2 लाख लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। श्रद्धालु आसपास के इलाकों से लगातार चले जा रहे हैं। देश के अन्य हिस्सों से भी श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। सभी 26 फरवरी से पहले पवित्र स्नान कर लेना चाहते हैं।
26 फरवरी को महाशिवरात्रि के स्नान पर्व के साथ महाकुंभ का समापन हो जाएगा। ऐसे में महज 8 दिन बचे होने की वजह से लोग ये मौका गंवाना नहीं चाहते। ये तो बड़ा छोटा बच्चा है, कितने कितने साल का? ये दो महीना हो रहा, लगभग 2 महीना 10 दिन। तो आप इसको कुंभ ले आए? हाँ, ये बड़ा क्रेज है, छोटे छोटे बच्चों को आप लोग कुंभ ला रहे हैं, दिक्कत नहीं हो रही? इनको लेके तो काफी चलना पड़ रहा होगा। हाँ हुआ दिक्कत, कुछ भीड़ का सामना करना पड़ा। और एक और बच्चा इधर, क्या आशीर्वाद लेने आए हैं? हाँ आशीर्वाद भगवान का। तो कैसा लग रहा है यहाँ का? बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा है। श्रद्धालुओं के जन समुद्र को देखते हुए शासन प्रशासन एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। सरकार बराबर हालात पर नजर बनाए हुए है। कंट्रोल रूम से मेला क्षेत्र के हर सेंसिटिव पॉइंट पर नजर रखी जा रही है। जो बिल्कुल ऐसे पॉइंट्स हैं, सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, जो तस्वीरों के जरिए देखिए भीड़ आपको दिखाई पड़ रही है। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जैसे संगम नोज है, जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ आ रही है। संगम नोज पे मॉनिटरिंग है। इसके साथ ही जो प्रयागराज के एंटर करने का जो बालसनगंज चौराहा है या फाफामऊ ब्रिज है, ये वो ऐसे चौराहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो रही है। चारों तरफ से जो लोग आते हैं वो एक ही जगह पर आते हैं, तो वहां पर लगातार सेंसिटिविटी बढ़ी हुई है। और वो आप देखिए, वो जो इंटरलॉकिंग रोड PTZ एक बड़ी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, ये संगम नोज का इलाका, पूरा संगम आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इस संगम नोज के जरिए देखा जा रहा है कि कहां कहां से श्रद्धालु आ रहे हैं, किस तरीके से उनको मैनेज किया जा रहा है। और एक और गणित आपको बता दें कि 1 स्क्वायर मीटर में जो पैरामीटर है कि 1 स्क्वायर मीटर में 3 लोग फिट होते हैं और तीन तक स्थितियां नियंत्रण में है। लेकिन अगर 3 से 4 लोगों का अगर आ जाता है तो वो फिर अलार्मिंग होती है। और ये अपने आप यहाँ पे अलार्म बजता है। फिर उसके बाद यहाँ से कहा जाए कि एक उनको अलर्ट भेजा जाता है जो पुलिसकर्मी होते हैं, यानी कि भीड़ बढ़ रही है। तो मॉनिटरिंग तकनीक और फील्ड में मौजूद पुलिसकर्मियों के कॉम्बिनेशन का नतीजा है। और अगर ये कहा जाए कि डेडली कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु रोज आ रहे हैं। 1.5 करोड़ श्रद्धालु बीते 4 दिनों से हम खुद देख रहे हैं आ रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि ये वल्लभाचार्य नॉर्थ झूसी का पॉन्टून पुल है। पॉन्टून पुल के एंट्रेंस का देखिए गाड़ियों को डाइवर्ट किया गया है। जो गाड़ियां हैं, चूंकि नो व्हीकल जोन है, जो गाड़ियां एडमिनिस्ट्रेशन की हैं, पुलिस के अधिकारियों की हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इमरजेंसी सर्विसेज की, उनकी गाड़ियां आ रही हैं, तो उनको भी मॉनिटर किया जा रहा है कि कहीं से भीड़ कहीं इधर उधर न जाने पाए। तो मॉनिटरिंग हर एक पॉइंट पर हो रही है और उसी का नतीजा है कि चीजें बेहतर ढंग से होती नजर आ रही हैं। प्रयागराज में आस्था का सैलाब किस कदर उफान पर है, इसका अंदाजा ट्रैफिक व्यवस्था को देखकर लगाया जा सकता है। वैसे तो सरकारी फरमान के बाद पुलिस प्रशासन लगातार हालात को संभालने में जुटा है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने के बाद व्यवस्था कायम कर पाना वाकई में एक बड़ी चुनौती है। आज की तारीख में जो ट्रैफिक का मूवमेंट है वो 7 जिले से, हमारे रीवा, चित्रकूट से, साथ में हमारे कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतेहपुर से, जौनपुर से, मिर्जापुर से और भदोही से, ये सभी जिलों से निरंतर वॉच हो रहा है। वहाँ के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक स्वयं उसको कर रहे हैं। सभी जगह स्मूथ ट्रैफिक चल रहा है, कहीं भी ट्रैफिक नहीं रुका है, स्मूथ ट्रैफिक चल रहा है। अपेक्षाकृत जो हमारे वीकेंड क्राउड था, जो शनिवार रविवार को और सोमवार तक था, उसके अपेक्षाकृत थोड़ा कम है, लेकिन रेगुलर फ्लो है और स्मूथ फ्लो है, तो कहीं भी विघ्न नहीं आ रहा है। लोग समय से जो है लखनऊ से, बनारस से, कानपुर से वो प्रयागराज पहुंच जा रहे हैं। और सभी पार्किंग का जो गाइडलाइंस है और ट्रैफिक का जो गाइडलाइंस, इसको फॉलो करके सुव्यवस्थित ढंग से सब स्नान करके और अच्छे सुखद अनुभव लेके वापस भी जा रहे हैं। ऐसा फीडबैक हम लोग को मिल रहा है। यूँ समझिए कि महाकुंभ के आखिरी दिनों और आखिरी दौर के महास्नान से पहले मेला प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। शासन ने महाकुंभ में भीड़ पर कंट्रोल के लिए जिस मास्टर प्लान को तैयार किया है, उसको लागू किया जा रहा है। इस सारी कवायद का मकसद केवल एक है कि महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाकर श्रद्धालु वापस सुरक्षित अपने घरों को लौट पाएं और महाकुंभ का निर्विघ्न समापन हो। कुंभ नगरी प्रयागराज से कुमार अभिषेक, सिमर चावला और संतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, पिछले 37 दिनों में आपने संगम से आई कुंभ स्नान की एक से बढ़कर एक तस्वीरें तो देखी हैं, लेकिन आज हम आपको कुंभ स्नान की एक ऐसी
अनोखी सी तस्वीर दिखा रहे हैं जो संगम से नहीं बल्कि उन्नाव की जेल से आई है। तीर्थराज प्रयाग में सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व चल रहा है। मन में आस्था का सागर लेकर दुनिया भर से श्रद्धालु त्रिवेणी के तट पर पहुंच रहे हैं। आधा अरब से ज्यादा लोग अब तक संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आस्था में अभिभूत होकर डुबकी लगाते श्रद्धालु की तस्वीरें टीवी से लेकर सोशल मीडिया तक छाई हुई हैं। लेकिन कुंभ स्नान की इन्हीं तस्वीरों के बीच एक बेहद खास तस्वीर प्रयागराज से लगभग 200 किलोमीटर दूर यूपी के उन्नाव से आई है। कुंभ स्नान की ये तस्वीर अपने आप में बेहद खास है। उन्नाव जेल में बंद कैदियों के लिए मानो गागर में आस्था का सागर समेटा गया। उन्नाव की जिला जेल में बंद करीब 1000 कैदियों को महाकुंभ के दौरान संगम का जल लाकर स्नान करवाया गया। दरअसल उन्नाव जेल के अधीक्षक कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज गए तो वहां से संगम का पवित्र जल इन कैदियों के लिए लेकर आए और इसके बाद जेल के अंदर कैदियों के स्नान के लिए बनी पानी की टंकी को फूल माला से सजाकर संगम के जल को उसमें मिलाया गया। कैदियों ने गंगा मैया के जयकारे लगाते हुए पूरी आस्था के साथ इस जल से स्नान किया। किसी न किसी अपराध के लिए जेल की सजा काट रहे इन कैदियों ने ये सोचा नहीं था कि जेल में रहते हुए भी उन्हें महाकुंभ में स्नान का अनुभव हो सकेगा। लेकिन जेल प्रशासन ने संवेदना दिखाते हुए कैदियों के लिए ये इंतजाम किए। उन्नाव की जिला जेल में सजा काट रहे बंदी प्रयागराज महाकुंभ के जल से स्नान कर अपने आप को धन्य मान रहे हैं। उन्नाव से सूरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, प्रयागराज महाकुंभ में हर दिन रिकॉर्ड श्रद्धालु तो पहुंच रहे हैं। इन श्रद्धालुओं की गिनती के लिए एआई तकनीक का सहारा भी लिया जा रहा है। एक प्राइवेट कंपनी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये कंपनी पुलिस के डैशबोर्ड से लाइव डाटा लेकर फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के जरिए ये गिनती कर रही है। आखिर कैसे पूरी होती है कुंभ में श्रद्धालुओं की गिनती की ये प्रक्रिया? सीधे कुंभ मेला क्षेत्र के इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर से बता रहे हैं हमारे सहयोगी सिमर चावला। यूं तो प्रयागराज महाकुंभ में रोज लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। अभी तक के फिगर की बात करी जाए तो तकरीबन 53 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। लेकिन ये डेटा कैसे कैलकुलेट होता है, जो रोज फिगर्स सरकार द्वारा ऑफर किए जाते हैं, वो कैसे कैलकुलेट होते हैं, वो आज हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर में और यहाँ पर पीछे जो स्क्रीन लगी हुई है, यहीं से जो डेटा है ये डैशबोर्ड से कलेक्ट करके शेयर किया जाता है किसी एजेंसी को, जिसके बाद ये कैलकुलेशन होता है और ये फिगर्स सामने आते हैं। कैसे काम करता है पूरा ये सिस्टम, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर के चीफ अमित कुमार। फिगर्स हम थोड़ी देर में देखते हैं। एक बुलेटिन रिलीज होता है कि अभी तक 55-60 लाख लोगों ने स्नान कर लिया, अभी तक 53 करोड़ का फिगर है। ये बेसिकली कैसे कैलकुलेट होता है? ये एक एजेंसी है, आउटसोर्स्ड एजेंसी है, जो कि ये एल्गोरिदम्स लगा करके, स्टैटिस्टिकल मेथड्स लगा करके इसको कैलकुलेट करती है। जो ये डैशबोर्ड आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इससे ये एआई पर आधारित डैशबोर्ड है और ये एक तरीके से मेले की हेल्थ जो है वो डिस्प्ले करता है, जो ग्रीन बार्स आप देख रहे हैं। तो इससे हमको ये जानकारी हो जाती है कि कहाँ पर इंटरवीन कब करना है। साथ ही इसी डेटा का प्रयोग करके जो एजेंसी है वो कैलकुलेट भी करती है इसी, और उस प्रकार से फिर वो फिगर्स रिलीज की जाती हैं। एआई की आपने बात करी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि अपने आप में एक बहुत वास्ट सेगमेंट है। स्पेसिफिकेशन की बात करी जाए, मैं स्क्रीन के जरिए आप चाहूँगा कि आप एक बार समझाने पाएँ कि इसमें डैशबोर्ड में क्या आपके सामने कैलकुलेशंस आ रहे हैं, क्या नंबर्स आ रहे हैं जो उस एजेंसी से शेयर करते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लेफ्ट टॉप जो कार्ड है वहाँ पर क्राउड डेंसिटी को कैलकुलेट किया जा रहा है कैमरे के माध्यम से, और जो टॉप राइट में जो कार्ड है उसमें पार्किंग का स्टेटस वह भी एआई के माध्यम से ही कैलकुलेट किया जाता है, और लेफ्ट बॉटम में जो कार्ड है वो लोगों के फ्लो का, जो क्राउड का फ्लो है उसको इंगित करता है, और राइट में फिर कुछ अलर्ट्स हैं जो कि जिन पे कि हम एक्ट अपॉन करते हैं, जिस पे हम ग्राउंड टीम्स को इंटरवीन करने के लिए यहाँ से निर्देशित करते हैं। तो यही डेटा जो है वो एजेंसी के साथ मतलब इसको शेयर किया जाता है। कितनी देर में इसको आप शेयर करते हैं?
ये तो रियल टाइम बेसिस पे उनके साथ डायरेक्टली शेयर होता रहता है, तो उस पर आधारित कुछ उनके स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं, उनके एल्गोरिदम्स हैं, जिसको कि वो इस्तेमाल करके यहाँ से सैम्पलिंग करते हैं। यदि मैं आपको इसको थोड़ा आसान शब्दों में समझाना चाहूँ तो यहाँ से सैम्पलिंग करते हैं, यानी कि कुछ समय के बाद जो क्राउड डेंसिटी और अन्य जो ये पैरामीटर्स हैं, इनको उस एल्गोरिदम में फीड किया जाता है और फिर उससे स्टैटिस्टिकली वो जो हेड काउंट है वो कैलकुलेट करके रिलीज किया जाता है। वैसे देखिए, कुंभ में ना शुरुआत से ही एक से बढ़कर एक भक्त हमें देखने को मिले हैं। एक श्रद्धालु ऐसे भी दिखे जो अपनी 47,000 किलोमीटर लंबी साइकिल यात्रा के बीच में कुंभ पहुंचे। इस साइकिल यात्रा के साथ प्रयाग में आस्था और देशभक्ति का अनोखा संगम भी नजर आया। तीर्थराज प्रयाग में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर जहाँ तपस्वी साधु संत देखने को मिलते हैं, वहीं इस तरह की सेवा भी देखने को मिलती है। किस तरह की सेवा और भावना यहाँ पर है, आइए इनसे जानते हैं। एक साइकिलिस्ट हमें दिखे और यहाँ पर तिरंगा झंडा हम देख पा रहे हैं, इनके साइकिल में लगा था, तो हमने इनको रोका और हमने जानने की कोशिश की कि दरअसल ये हैं कौन, आए कहाँ से है और प्रयागराज आने का इनका मकसद क्या है। क्या नाम हुआ आपका? नमस्ते भारत, मेरा नाम अभिषेक यादव है और मैं देवरिया से 19 दिसंबर को निकला था सेना सम्मान साइकिल यात्रा पे। ये शहीद सैनिक सम्मान साइकिल यात्रा है। ये यात्रा 47,000 किलोमीटर की है और कम से कम 900 दिन तक ये यात्रा चलेगी। इस यात्रा के दौरान 61 राज्य, मतलब 61 राज्य में और 31 राज्य में 61 आर्मी छावनी होते हुए ये यात्रा 900 दिन में मैं देवरिया में ही समाप्त करूंगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है शहीद सैनिकों के परिवार को आर्थिक मदद देना, लाइक कि अगर जिनको सरकारी सहयोग से वंचित हो जाते हैं किसी कागजी त्रुटियों की वजह से या उस लेवल के होने की वजह से, जिन्हें पता ही नहीं होता कि हमें लेना कहाँ से है अगर बेटा शहीद हो गया या जो भी, तो बच्चों की शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, बच्चियों की शादी में 20 लाख का योगदान। अगर छत नहीं है तो परिवार के लिए छत, जमीन उनकी होगी, घर हम बनवाएंगे। बाकी सरकार से जो गुहार है वो ये है कि हर जोनल एक कॉन्टिनेंटल होता है, हर मंडल में एक कॉन्टिनेंटल होता है। आर्मी के परिवार के लिए सुनवाई और कार्रवाई वहीं से होती है, पुलिस वहां बैठती है। तो मैं सरकार से ये कह रहा हूँ कि एक मंडल में कम से कम 7 से 8 जिले होते हैं और काफी लंबा सफर हो जाता है अगर कंटिन्यू जाना हो तो मैं ये कह रहा हूँ कि हर जिले में कम से कम एक कॉन्टिनेंटल बना रहे। और इस यात्रा के दौरान एक मुहिम और मैंने शुरू किया है, जो लोगों से मिलता हूं तो लोगों को जागरूक ये करता हूं कि भाई शहीद सैनिकों के परिवार को सम्मान दो। लाइक ये नहीं कह रहा हूं कि सम्मान, अभी मैंने ये भी देखा कि यहाँ पे कुछ लोग आए थे जो आपको कैश देने की कोशिश कर रहे थे और आपने मना किया। ये सही, जैसे बिना पैसा साइकिल यात्रा, 1 रुपया लेके मुझे चलना नहीं, 1 भी रुपया नहीं लेके चलना है। जो अनुदान लोग दे रहे हैं वो सैनिकों के नाम पे है और मैं इतना भी वो नहीं हूँ कि उनके नाम पे अनुदान लेके खा लूँ या अपने, यानी कि यहाँ पर देखिए QR कोड आपने लगाया है, द इंडियन हीरोज ट्रस्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यानी अगर किसी को कंट्रीब्यूट करना है तो इस QR कोड को स्कैन करके वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, वहाँ कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। और बाकी अगर आपके पास मतलब ऑनलाइन सिस्टम नहीं है तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, बहुत चलेगा वो। क्या बात है। अच्छा ये बताइए कि चूंकि सफर आपका लंबा है तो इस साइकिल में अगर मान लीजिए कहीं आधी रात हो जाती है और ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर अच्छे से रहने की व्यवस्था हो, तो आप रहते कैसे हैं? नहीं, मुझे एक्चुअली कहीं रहने की, मतलब किसी के घर में या किसी छत के नीचे रहने की जरूरत ही नहीं है। ये एक त्याग है, बाकी यात्रा तो है लेकिन एक त्याग भी है कि बॉर्डर पे जैसे शहीद सैनिक जो है जैसे लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं ठंडी से गर्मी से, सेम वही कंडीशन भारत के अंदर ये भी है कि मेरे पास कैंपिंग टेंट है। लाइक ये देखिए, इसमें खाना बनाने वाला सामान है, छोटा वाला वो है स्टोव है और छोटा वाला सिलेंडर है इसमें है। हाँ, और इस वाले बैग में मेडिकल किट है जो उस साइड में है और बाकी इसमें आपका, और ये जो सामने में आपने लगा रखा है ये स्लीपिंग बैग है -10 डिग्री। ये जो किट लेकर के ये चल रहे हैं -10 डिग्री में भी इनका काम करेगा। तो यानी कि अगर आप बहुत ठंडी जगह पे भी जाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी, पूरी तरह से। ये सोच के लिया था कि जैसे मेरा रूट ही था ठंड में ही लद्दाख, शिमला और ये उत्तराखंड का, तो वहाँ पे काफी हाई लेवल का ठंड पड़ता, बर्फ भी होता है। तो इसका ये है कि आप उसमें आराम से घुस के सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी कैंपिंग टेंट है, कैंप मैंने लगा रखा है ऑलरेडी। और खाने पीने का क्या करते हैं? खाने पीने का ये है कि मुझे बिना पैसा यात्रा है, तो ये जो रखा है ये लिमिटेड है कि जैसे आप शिमला से जा रहे हैं लेह, तो करीब 95 किलोमीटर कुछ नहीं है, लोग हैं ही नहीं,
तो उस समय के लिए ये है, रिजर्व है कि वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा तो मुझे बनाना पड़ेगा। बाकी ये यात्रा ही बिना पैसा है और तो जहाँ और बीच में जहाँ पे देखिए नहीं मिलेगा वहाँ आप बना लेंगे और वैसे नहीं मिलेगा। हाँ, जहाँ नहीं मिलेगा वो बस शिमला के लिए। शिमला के लिए। चलिए, हम उम्मीद करेंगे आपकी यात्रा जो है वो सफल हो और जिस उद्देश्य से आप निकले हैं वो उद्देश्य चूंकि बहुत अच्छा है, शहीदों के लिए, उनके परिवारों के लिए ये सोच करके निकले हैं। बहुत कम लोग हैं जो दूसरों के लिए, अपने अलावा दूसरों के लिए सोच पाते हैं। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। कैमरामैन अभिषेक के साथ श्वेता झा, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, आस्था के इस महापर्व से जुड़े अनोखे रंग पहुंचाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे जीएनटी स्पेशल में आप सभी को। फिलहाल इजाजत दीजिए, देखते रहिए जीएनटी। नमस्कार।